एक किसान था। वो बड़ी मेहनत से खेती करता, पर फसल उसकी इच्छा के अनुरूप नहीं होती थी। कभी बारिश कम होती, कभी ज़्यादा, कभी गर्मी ज़्यादा, कभी कम। किसान परेशान रहता। एक दिन उसने सोचा कि अपनी शिकायत भगवान शिव से की जाए। आखिर ये दुनिया वही तो चला रही है। फिर उन्हें इतनी समझ नहीं आई कि प्रकृति किसान के अनुरूप होनी चाहिए। आखिर किसान खेती करते हैं, उन्हें फसल उगानी होती है, तो धूप, पानी, बादल किसान की मर्जी पर चलने चाहिए। ऐसा सोचकर वो भगवान शिव के पास गया। उसने भगवान से कहा, प्रभु, आप तो साधु सन्यासी आदमी, आपको क्या पता कि खेती कैसे करते हैं? ये तो किसानों को पता है। फिर भी आपने प्रकृति का सारा उत्तरदायित्व अपने हाथ में ले लिया। उससे ही सब गड़बड़ हो गई। जब हमें धूप चाहिए होती है तो बादल बरसते हैं, और जब बादल चाहिए होते हैं तो धूप खिल जाती है। ऐसे तो हमारा खेती करना मुश्किल हो रहा है। ऐसा करिए, आप प्रकृति का सारा नियंत्रण हमारे हाथ में दे दीजिए। भगवान शिव उस समय खुश थे। उन्होंने कहा, तथास्तु। किसान खुशी खुशी घर आया। अगले दिन वो खेत पर गया। उसने बादलों को बुलाकर कहा, परसों बादल बरसने लगे। किसान ने जब देखा कि जमीन में पर्याप्त पानी भर गया है, तो उसने बादलों को कहा, रुको। बादलों ने बरसना बंद किया। अब किसान ने खेत की जुताई की, बीज बोए। किसान ने कहा, धूप और सूरज चमक उठे। अगले दिन किसान खेत देखने गया। बहुत तेज धूप खिली हुई थी। किसान को कुछ असुविधा हुई। उसने कहा, बादल, और बादल छा गए। उसने आराम से खेत में काम किया। कहने का मतलब ये था कि वो आराम से अपनी मर्जी के अनुसार धूप और पानी को लाता। उस साल मक्के की बहुत अच्छी फसल हुई। ऊंचे ऊंचे पेड़ पर मक्के भी बहुत लगे थे। किसान बहुत खुश था। वो मन ही मन सोचता, देखा, भगवान ही सब गड़बड़ कर रहे थे। मेरे हिसाब से प्रकृति चली तो सब ठीक हो गया। फसल भी अच्छी हुई। जिस दिन फसल काटने का समय था, किसान नहा धोकर खेत पर पहुंचा। उसने भुट्टे को देखा। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसमें सारे दाने छोटे व अविकसित थे। किसान का सर चकरा गया। ये कैसे हो सकता? बादल, वर्षा, धूप सब तो उनके नियंत्रण में थी, फिर दाने अविकसित कैसे रह गए? किसान ने निश्चय किया कि वो अपने प्रश्न का उत्तर ईश्वर से अवश्य लेगा। वो भगवान शिव के पास पहुंचा। शिव जी उस समय समाधि लगाए हुए थे। किसान ने वहीं रुककर इंतजार करने का निश्चय किया। आखिर उसे अपने प्रश्नों का उत्तर जो चाहिए था। कुछ समय बाद शिव जी ने आंखें खोली। उसके वहां आने का प्रयोजन पूछा। किसान ने सारी बात कह दी। भगवान शिव मुस्कुरा कर बोले, तुम्हारे हाथ में प्रकृति थी। तुमने उतनी ही धूप, वर्षा, छाया की जितनी पौधे को जरूरत थी। पौधे निश्चिंत हो गए। उन्हें लगा उन्हें तो पानी आसानी से मिल रहा है, तो जड़ों को नीचे और नीचे ले जाने की मेहनत हम क्यों करें? उसी वजह से पौधों को पोषण तत्व कम मिल पाए और उनके दाने अविकसित ही रह गए। मित्रों, जीवन की कठिनाइयाँ जीवन को बेहतर बनाने के लिए होती है। कठिनाई रहित जीवन हमें कई सुविधाएं तो देता है, पर हमारा विकास रोक देता है।